फैसल अमीन गंडापुर साहब मेरे साथ मौजूद है। सूबाई बजट जो केपीके में पेश किया गया है उस हवाले से बात करेंगे। सर, पंजाब में भी बजट पेश किया गया है, वफाक में भी, केपी में भी जो है वो पेश कर दिया गया है। पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब में आवाम के साथ ये कहा गया है कि बड़ा रिलीफ है, लेकिन रिलीफ कोई नहीं हमने देखा, हमने यहाँ पे बजट पढ़ा। केपीके में क्या रिलीफ है? देखें जी, केपीके के बजट की सबसे अहम बात तो यह है कि कोई टैक्स नहीं लगाया गया लोगों के ऊपर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने एग्जिस्टिंग जो रेवेन्यू सोर्सेज से उनको ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए, बेहतर मैनेजमेंट के ज़रिए ऑलमोस्ट डबल अप कर दिया। दूसरा जो है, हमने जिन सेक्टर्स पे खान साहब का जो विज़न है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हमने उनके ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पंजाब से ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब हमारा जो हेल्थ और एजुकेशन का पोर्टफोलियो है वो 36% से भी ऊपर है, पंजाब शायद 27% पे है। इसी तरह जैसे हमारा सेहत कार्ड है, अब सेहत कार्ड के अंदर हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी लिवर ट्रांसप्लांट, उसके अलावा अब हम थैलेसीमिया वगैरह बाकी चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हैं। सोशल वेलफेयर का पोर्टफोलियो हमारा बहुत बढ़ गया है। हमारा जो यूथ एम्प्लॉयमेंट का पोर्टफोलियो है, यूथ ट्रेनिंग्स का पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर हम यूथ को कर्जे दे रहे हैं बिला सूद, जिसके अंदर वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, अपने कारोबार को इन्हेंस कर सकें, उसका पोर्टफोलियो बढ़ा है। और फॉर द फर्स्ट टाइम केपी में ये भी आप देख लें, नॉर्मली केपी का बजट प्लस माइनस जो डेवलपमेंट होता था वो 200 बिलियन होता था राउंड अबाउट। इस दफ़ा ऑलमोस्ट 540 बिलियन प्लस पे हम चले गए हैं डेवलपमेंट साइड पे भी। तो ये जो लोग एक इम्प्रेशन सा बनाया हुआ है ना कि जी उन्होंने पैसा इसलिए इनके पास सरप्लस है कि लगाते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी हमारी जो एडीपी की स्पेंडिंग थी 100% हुई। उसके बाद एडीपी प्लस में हमने एडिशनल पैसे रिलीज किए और तकरीबन 500 के करीब ऑनगोइंग स्कीमें जो 2016, 17, 18 से शुरू थी वो हमने कंप्लीट की। मेरे हिसाब से केपी का इस बजट का सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, सरप्लस ऑफ कोर्स 157 बिलियन का जो उन्होंने दिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि फेडरल गवर्नमेंट हमें एआईपी का शेयर नहीं दे रही। हमने एआईपी के प्रोजेक्ट्स अपने रिसोर्स से वहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। मर्ड एरिया के 13.5 साल का थ्रो फॉरवर्ड था। उस 13.5 साल के थ्रो फॉरवर्ड की वजह से हर साल 15-20% की जो एस्केलेशन होती है, तकरीबन पिछले 10 साल में हमने प्लस माइनस 500 बिलियन लूज किया। हम उस थ्रो फॉरवर्ड को लेके आ गए हैं 5 साल पे, और इंशाल्लाह इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम इसको मजीद भी नीचे लेके आएंगे ताकि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे नहीं ज़ाया होंगे, प्लस उसका रिलीफ लोगों को जल्दी मिलना शुरू होगा। तो जो जिस तरह मैंने कहा कि बड़ा वेल थॉट आउट है, जिसपे मैं केपी की टीम को स्पेशली सीएम साहब का उसमें बड़ी वो है, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके बाद डिविजनल लेवल पे, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट लेवल पे, फिर उसके बाद पीएनडी लेवल पे 4 सेट ऑफ सेशंस उन्होंने किए हैं हर एक स्कीम के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि हम ऐसी स्कीम डालें। और साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ एलोकेशन नहीं है जिस तरह होता है ना कि जी हमने इतने एलोकेट कर दिए। इस साल जो डेवलपमेंट का हमारा बजट है, इंशाल्लाह उसके अंदर 250 बिलियन प्लस हमने रिलीज करना है, क्योंकि पैसा जब लगेगा तो काम होगा। ज़बानी तो मैं कह दूं जब मैंने वो 5 अरब उसके लिए दे दिए, 10 अरब उसके लिए दे दिए, और अगेन कंसंट्रेशन जो है खान के विजन के मुताबिक उन प्रोजेक्ट्स पे है कि जिनका पब्लिक को बेनिफिट हो। सर, कहा ये जा रहा था कि बानी पीटी इमरान खान मंजूरी देंगे फिर बजट जो है वो पास होगा। अभी आपने पेश तो कर दिया है, मंजूरी वहाँ से मिलेगी तो फिर अब मुलाकातें भी बंद हैं, तो फिर कैसे बजट पास होगा? यार देखें, ये अभी एक ज्यादती है ना। मेरी पार्टी का लीडर है, भोंडे तरीन जैली तरीन मुकदमात में वो अंदर है, और हमने उसका विजन इम्प्लीमेंट करना है। मतलब जब एक पार्टी का आपका चेयरमैन होता है, आपकी पार्टी का एक लीडर होता है, और उसकी एक सूबे के अंदर गवर्नमेंट होती है, तो उसका एक विजन है। हमने जो इनिशियल डिस्कशन सीएम साहब की उनके साथ मुलाकातें होती रही, उसके मुताबिक एक खाका जो उनके विजन का है वो पेश किया। बट जिस तरह सीएम साहब ने खुद ये क्लियरली कहा है कि खान साहब की जो बजट की जो, क्योंकि आपको पता है टाइम लिमिट्स होती हैं, बजट पेश करने का एक प्रोसीजर होता है, इससे ज़्यादा वो डिले हो नहीं सकता था। तो ये मुलाकातें बंद करना एक इंतहाई भोंडी और घटिया हरकत है। क्या फ़र्क मतलब है पड़ जाता है? क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी उससे कम होती है? नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी यूँ जा रही है। तो इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। अच्छा सर, केपीके के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, आपके भाई भी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हाई कोर्ट के बाहर कि अब अगर गोली चली तो हम भी गोली चलाएंगे, हक़ के दिफा इस्तेमाल करेंगे। तनकीद हो रही है अपोजिशन, आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से, लेकिन पार्टी भी स्टैंड नहीं ले रही। पार्टी कह रही है कि ये बयान जो है नहीं देना चाहिए था, ये मुस्तकबिल में जाके शायद एक और 9 मई का इल्ज़ाम लग जाए हम पे। देखो यार, 9 मई के इल्ज़ाम जिन्होंने लगाने हैं उन्होंने फिर किसी बयान पे लगाने हैं, उन्होंने पहले भी लगाए हैं। और अली अमीन भुगत रहा है। खान के बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा FIR अली अमीन पे हैं। हम कश्तियाँ जला चुके हैं,
और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट को लेना ये भी एक गलत बात है। देखें, सेल्फ डिफेंस मेरा एक राइट है, न सिर्फ कानूनी बल्कि मजहबी, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक हो गया? तो अगर मुझे एक बंदा गोलियां मारता है तो क्या मैं उसको कहूँ कि आज ही कितने मार? सेल्फ डिफेंस बिल्कुल हमारा राइट है। और सीएम साहब ने जो बात की है, मतलब है उसको लोग तोड़ मोड़ के जिस तरह भी उसको पेश कर रहे हैं। देखें, हम कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमने पहले अपने किरदार से खान साहब के 30 साल की स्ट्रगल में दिखाया है कि हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल रहा। ये क्या किया इन्होंने 26 को हमारे साथ? हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। क्या किसी के पास हथियार था? क्या किसी ने किसी सरकारी बंदे के ऊपर कोई हमला किया था? नहीं। सेल्फ डिफेंस हमारा राइट है और हम बिल्कुल एज अ मुस्लिम ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस करें।